शुक्रिया रजत जी। इमरान खान जब कुर्सी से हटे तो पाकिस्तान के कटोरे से रेजगारी भी उठाकर ले गए। शहबाज कहकर तो आए थे कि परिवर्तन लाएंगे, लेकिन उनके हाथ में जो बर्तन है उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुल्क को 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी वो कभी इस्लाम की दुहाई देकर अरब के रईसों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी जमीन गिरवी रखकर चीन से कर्ज मांगते हैं। पूरे पाकिस्तान में शहबाज को गाली पड़ रही है, इस पर इमरान ताली बजा रहे हैं। इधर पीओके में मोदी मोदी के जयकारे लग रहे हैं। नवाज से लेकर शहबाज तक सबके कलेजे पर सांप लौट रहा है। हम अपनी शहर के लिए क्या करते हैं? क्या हमने आज तक किया कश्मीर के लिए? हमने लिए इस टाइम हमने एक सवाल है जो कि मेरा हक है, मैं सवाल पूछूं। देखो बात यह है कि हमने कश्मीरियों के लिए बड़ा कुछ करना है। किया क्या 75 साल में? फिलहाल कुछ भी नहीं किया। इंडिया वाले आपको पता है कि जो उनके पास कश्मीर है वहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट कर चुके हैं, डैम बना चुके हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो सा रेलवे ब्रिज है वो बना चुके हैं। 75 साल गुजर गए, ठीक है। आज तक पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के लिए क्या किया है? सिर्फ हैशटैग और एक आवाज बुलंद करने के बाद कुछ भी कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान में बस कश्मीर का जिक्र छेड़ दीजिए, यही बाजा बजना शुरू हो जाता है। एक साथ एक आवाज आएगी, कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर हमारे गले की नस है, कश्मीर के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे। बातें जितनी करा लीजिए, लेकिन जब सवाल ये आएगा कि 75 साल में हिंदुस्तान ने कश्मीर के लिए ये किया और पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया, तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। इंडिया का काम सुनते ही सांप सूंघ जाता है। ये असल में जो कश्मीर है ना वो पाकिस्तान की शहरग है। हम इसके ऊपर जो मामलात होंगे वो अगर गैर तरीके से हुए तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना ये कश्मीर शहरग है, चाहे वो मतबूबा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है, ये हमारे पाकिस्तान का शहरग है, हमारा एक हिस्सा है। शहरग इसको कहते हैं जो कि समझ लें कि ये जो शहरग नहीं होती उसके बगैर जिंदगी नहीं होती इंसान की, ठीक है। तो हम अपनी शहरग जो अगर कहते हैं, अगर हम कहते हैं तो हम अपनी शहरग के लिए क्या करते हैं? क्या हमने आज तक किया कश्मीर के लिए? हमने लिए इस टाइम हमने एक सवाल है जो कि मेरा हक है, मैं सवाल पूछूं। देखो बात यह है कि हमने कश्मीरियों के लिए बड़ा कुछ करना है। किया क्या 75 साल में? फिलहाल कुछ भी नहीं किया। देखें ये थोड़ी एक मतलब जब यही बात लेट्स सपोज इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी कि एक तरफ ये पाकिस्तानी कहते हैं, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, फिर जब उनसे पूछा जाता है, मेरे से पूछा जाता है कि हमने 75 साल में क्या किया, तो हम बहुत डिठाई से, मतलब शर्म वाली बात है मेरे लिए भी, हम कह देते हैं कुछ नहीं किया। तो फिर हम कैसे कहते हैं शहरग है? बात यह है कि अगर हम इसके मामले में अगर हिम्मत करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। सच तो यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही काम कर सकता है जो उसे अच्छी तरह से आता है और जिसमें वो पूरी दुनिया में बदनाम है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर और कश्मीरियों के लिए किया क्या। जन्नत को जहन्नुम बना दिया, कश्मीरियों को दहशतगर्द बना दिया, कश्मीरियों को पत्थरबाज बना दिया, कलम की जगह बंदूक पकड़ा दी, पाकिस्तानियों की घुसपैठ करा दी, कश्मीरियत की धज्जियां उड़ा दी, कश्मीरियों को मजहब का चूरन चटाया। हकीकत यह है कि इन 75 सालों में कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। इन 75 सालों में हिंदुस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जब बात आती है तो बात हजम नहीं हो पाती। जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शहरग है। वो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब तक इसका कोई फैसला नहीं आ जाता वहाँ पर कोई वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि इंडिया वाले, आपको पता है कि जो उनके पास कश्मीर है वहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट कर चुके हैं, डैम बना चुके हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो सा रेलवे ब्रिज है वो बना चुके हैं। तो अभी वो मुतनाज़ इलाका है या अभी वो कह लें, आप कहते हैं कि वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? बिल्कुल। तो इतना कुछ हो रहा है, यहाँ वाले कश्मीर के लिए हमने क्या किया? सर देखे ना, ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी सोचना चाहिए। हमारे अभी जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, कम से कम उनको जो उनका हक दिया जा रहा है ना, तालीम के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से दिया जा रहा है। सर क्यों नहीं दिया जा रहा? दिया तो जा रहा है लेकिन कम दिया जा रहा है। शायद आप जाके यूट्यूब से जरूर सर्च करिएगा, नेट से सर्च करिएगा, वहाँ के जो आपने बोले ना आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, वो अगले दिन रो पड़े थे कि हमें हमारा हक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जरूर चेक करिएगा, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जी मैं चेक कर लूंगा, लेकिन इंडिया की निस्बत तो दिया जा रहा है ना।
अच्छा, मैं इंडिया की निस्बत कम से कम मैंने इंडिया आपको में बताया कि वहाँ पर इतने बड़े डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो है वो रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं उससे ज्यादा। सर वहाँ पे वो हुकूमत जो है वो अपने यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना वो अपने फायदे के लिए कर रही है, ना कि कश्मीर के लोगों के लिए। कश्मीर तो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा, लेकिन सवाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान कोई कश्मीर को लेकर चैरिटी नहीं कर रहा है। कभी अरब, कभी कतर, कभी चीन के नेताओं से मिल रहा है, क्योंकि भीख नहीं मिल रही है। शहबाज शरीफ और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। और अब पीओके से ही उसकी उम्मीद टिकी है। पीओके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कनेक्शन है। वहीं पर चीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट सीपैक है। चीन ने $60 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। ये पैसा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक में लगाया गया है। पाकिस्तान और चीन को कनेक्ट करने वाला सीपैक पीओके से होकर गुजरता है। पाकिस्तान में इससे बड़ा प्रोजेक्ट किसी देश ने नहीं लगाया। 7 सालों से इस पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। पाकिस्तान को सीपैक का नुकसान हुआ है, फायदे बहुत है, नुकसान जो हुआ है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया, वो नुकसान ये है कि जितनी भी एक हमारा इमेज बाहर गया था कि जनाब दहशतगर्दी की जंग लड़ी, जंग जीती, अब हम बैक टू नॉर्मल, हम रूटीन में वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ थी, हमारा इमेज पूरी दुनिया में गया है यार, अब नॉर्मलाइजेशन हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आया? 1, इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चलती रही। प्रॉब्लम कहाँ से आया? हम लोग जो हैं वो और उसका जो नुकसान हुआ, हमें वेस्टर्न्स ये कहते रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ को वहाँ पे प्रोजेक्ट देते हैं और बंदे को तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान अभी तक पाकिस्तान को पिछले 8 सालों में हुआ, वो ये हुआ कि इस सीपैक प्रोजेक्ट्स के आने पे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आने के बाद एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का दरवाज़ा खुलना चाहिए था पाकिस्तान में, जो नहीं खुला, जिसकी वजह से पता ये चलता है कि ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो नाकाम हो गया। पाकिस्तानी कश्मीर जपते जरूर हैं, कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कसूरवार है। जम्मू और कश्मीर में एक ऐसा ब्रिज, रेलवे ब्रिज तैयार किया गया है जो समंदरी सतह से 560 मीटर ऊंचाई पर है। मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज तैयार किया गया इंडिया जम्मू और कश्मीर में। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल गया, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। बस सियासतदानों को अपनी पड़ी हुई है, अपनी कुर्सी की, ना मुल्क की सोच रहे हैं ना आवाम की सोच रहे हैं, बस उनको अपनी कुर्सी की पड़ी है बस। पाकिस्तान में तो रेलवे पे पहले भी काम नहीं होता, जितने भी रेलवे ट्रैक है पहले से वो यानी आज़ादी से पहले के हैं, वो सारे अंग्रेज़ों का काम था। अभी तक पाकिस्तान ने बहुत कम डेवलपमेंट की है इसकी। और इंडिया तो वैसे भी, इंडिया हर चीज़ में हमारे से आ गया, आईटी में भी हमारे से आ गया। आईटी में हमारा बहुत बुरा हाल है। इंडिया की हुकूमत स्ट्रॉन्ग है, हमारी हुकूमत आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं चलना चाहती, बंटवारे के तौर पर चल रहे हैं। आधी हुकूमत इमरान खान की है, आधी हुकूमत नून लीग की है, आधी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। इसके बारे में तो अब पाकिस्तानी आवाम सारी बखूबी जानती है कि इंडिया ने बहुत तरक्की की है, और अपने जो माशाल्लाह हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपना पेट पालने के चक्करों में, और बस कुछ भी नहीं। बाकी इस मुल्क पे हाल पे अल्लाह पाक रहम करे। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है हर चीज़ों में देखा जाए तो। पीआई भी देखें तो वो भी नीचे चला गया। हमारा रेलवे था एक जो सरकारी महकमे में चलता था, उसको भी आस्ता से उन्होंने प्राइवेट ही कर दिया। अब हम गरीब अवाम किधर जाएंगे? पाकिस्तान की आवाम को इस बात का दर्द है कि चाहे इमरान हो या शहबाज हो, सबने कश्मीर पर सिर्फ बातें की, काम कुछ नहीं किया। जबकि इंडिया ने कश्मीर के लिए क्या कुछ नहीं किया। 75 साल गुजर गए हैं, ठीक है। आज तक पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के लिए क्या किया है? सिर्फ हैशटैग और एक आवाज़ बुलंद करने के बाद कुछ भी कदम नहीं उठाया, कोई भी प्रैक्टिकल होके कोई काम नहीं किया। आपको लगता है कि 75 सालों में कुछ कर नहीं पाए, आगे आने वाले सालों में कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे जैसे लगता है। ठीक है, ये सिर्फ कश्मीरियों के दिलों में जज्बा जगा देते हैं कि वो पाकिस्तानी भाई हमारे लिए एहतजाज कर रहे हैं, बस हैशटैग लगा रहे हैं। तो वो इसका यही मतलब है कि वो आगे कदम उठाते हैं, वो भी कुछ जुलूस वगैरह निकालते हैं। तो आगे से जो इंडिया का रद्द अमल होता है वो ये होता है कि वो उन पर जुल्म करते हैं।
ठीक है। आपको लगता है कि जितनी अभी तक मतलब पहला दौर तो और था, पहली बातें भी और थी, लेकिन अब जो है टेक्निकल दौर है और बहुत हद तक कश्मीर के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, इवन के जैसे कि इंडिया को डेवलप किया जा रहा है उसी तरह सेम टू सेम कश्मीरियों को भी मतलब बहुत ज़्यादा उजागर किया जा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है इसको देखते हुए क्या कश्मीरियों पर आज भी 75 साल पहला जुल्म हो रहा है? अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतना ख़ास उससे जो पहले था, जब पहले हालात ख़राब हुए थे, उससे बढ़कर तो अभी तक नहीं चल रहा। इनके दिमाग में क्या भरा गया है, क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है, क्या समझाया गया है, इनकी बातों से समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हिस्ट्री भी उनकी अपनी बनाई हुई पढ़ाई जाती है। अब जरा इनको सुनिए, फिर समझ में आएगा कि हिंदुस्तान 75 साल में कहाँ पहुँचा और पाकिस्तान कहाँ। टीम जो ये गलत हुई है वो हमें सिर्फ 4 सूबे मिले हैं। ठीक है, कितने मिलने चाहिए थे? कम से कम 30-40 सूबे मिलने चाहिए हमारे। 30-40 सूबे, जबरदस्त। दिल्ली तक हमारा पंजाब खरक हो गया। 30-40 सूबे अंकल जी। 26-27 सूबे तो इंडिया के नहीं, 36 सूबे हैं। 36 सूबे हैं इस टाइम। 36 भी लगा लें तो लेकिन मुझे 26-27 का पता। हमने पाकिस्तान का मफाद देखा ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान के मफाद में होते कि अब हमने हमारी जितनी भी कुर्बानी हुई है, जब तकसीम हुई है सन 47 में, तो लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। लाखों हिंदू भी तो मरे। नहीं, मरे तो सही हैं, पर फिर उन्हें तो हम नहीं कहते। अगर उनकी सियासत सही होती, अगर कायद-ए-आज़म ये बात को मान जाते कि ये हमने जो कुर्बानी दी, कायद-ए-आज़म बहुत बड़े अजीम लीडर थे, पर अगर वो उस बात को समझते, क्योंकि वो तो मेरी से भी उम्र से बहुत बड़े थे, होशियार थे, बड़े सच्चे मुसलमान थे, सच्चे पाकिस्तान है, उनको ये चाहिए था कि अगर गवर्नर जनरल उसको बना देते लॉर्ड माउंटबेटन को, तो हम तकसीम अपनी दिल्ली तक हम पंजाब ले लेते। दिल्ली तक हमारा पंजाब है। हमारे को पंजाब मिला ही नहीं है। जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, पाकिस्तान की तकसीम हुई है, पर सही तरीके से नहीं हुई है। ये एक लंगड़ा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आज के हालात वहाँ की आवाम को भी पता है। सिर्फ नेता बातें करते रहेंगे और पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जब बेटे पाकिस्तान बना है ना 1947 से, कश्मीर जो है वो शाह रग है पाकिस्तान की, और हमने पाकिस्तान ने हर उनके मुश्किल वक्त में मदद की है। क्या मदद की है सर? सिर्फ आवाज़ उठाने के, क्या प्रैक्टिकल होके पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के लिए किया? कश्मीरियों के लिए उन्होंने राशन भेजा है, उनके लिए मतलब वक्तन फक्तन आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठाने से क्या होता है, मुझे आप ये बताएं। आपको यहाँ कोई मारा हो, सारे ऊंचा ऊंचा बोले, क्या कुछ होगा? हाँ होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकल हो के उसको आपको बचाया नहीं जाएगा तो क्या आप बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इसी तरह क्या प्रैक्टिकल हो के आज हम कोई कदम नहीं उठाते तो क्या कश्मीर आज़ाद हो सकता है? नहीं, अभी नहीं हो सकता। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जो अभी तक कभी भी 75 सालों में सिर्फ आवाज़ के अलावा कुछ कर नहीं सके, क्या आने वाली हुकूमत कुछ करेगी कश्मीरियों के लिए? मुश्किल है। घर में नहीं दाने, पाकिस्तान चला कश्मीर बनाने। पैसा मांग रहा है, पैसा मिल नहीं रहा। अमेरिका के साथ रिश्ते वैसे हैं, आगे कुआं है पीछे खाई। रिश्ते बने तो दिक्कत, रिश्ते बिगड़े तो दिक्कत। शहबाज गाली खा रहे हैं और इमरान ताली बजा रहे हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है। इंस्टेबिलिटी से ज्यादा कोई चीज खतरनाक नहीं होती। यही सूरत हाल रहेगी। देखिए अभी वो जो बोर्ड का इजलास हो रहा है IMF का, जी। और वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा गले से पकड़ के हमारी शर्तें तस्लीम करवा रहे हैं। अभी पता नहीं कौन कौन सी शर्तें वो तस्लीम करेंगे। इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी तो मईशत बचेगी कहाँ? बाकी उसका क्या बचेगा? बरामदात पहले कम है, तरसीलात ज़र पहले कम हो गई हैं। बिल्कुल रुपया जो है वो तिजोरियों में बंद हो जाएगा या लोग मुल्क से बाहर भेज देंगे। मईशत यकसर तबाह हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि खराबी शुरू हो गई है। ठीक है। और ऐसी सूरत हाल में IMF आपको कोई राहत देने वाला नहीं है। अमेरिका आप पे कोई मेहरबानी नहीं करेगा, वो पाकिस्तान से पहले ही नाराज है। ग्लोबली पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर और झूठी शान की खातिर ऐसी तैसी करवा बैठा है। और जो इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल सीन चल रहा है, उससे तो लगता यही है कि हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तो ये हो रहा है सर, अब तो ये हो रहा है जो हमारे दुश्मन मुल्क जो कहलाते हैं, चाहे वो दुश्मन ना भी हो, लेकिन कहा जाता है ना जैसे भारत हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका, सर वो तो सब मुझे लगता है कि बस वो पॉपकॉर्न लेते होंगे और बैठ जाते होंगे टीवी के आगे के देखें आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
अब तो बेचारे देख देख के बोर हो चुके हैं, 74 साल से ये ड्रामा देख रहे हैं। सिंध और बलोचिस्तान तो कम्प्लीटली डूब चुके हैं। पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहिबा हैं जो एनवायरनमेंट की और जो बाकी लोग, उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा है कि हमें ग्लोबल एड चाहिए इस फ्लड एमरजेंसी को टैकल करने के लिए। मज़े की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 76 मिलियन डॉलर क्रूशल ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही है। अमेरिका ने उस वक्त $1 मिलियन की बात की थी, लेकिन वो भी जारी बात है हमारी एड बढ़ाएंगे। लेकिन एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों, वहाँ पे iPhone 14 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें ये होता है फायदा लेना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।